अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 6 में आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी बिट्स, बाइट्स एंड बाइनरी सिस्टम। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बाइनरी सिस्टम क्या होता है। देखिए, बाइनरी सिस्टम जो होता है दो न्यूमेरिकल वर्ड का मजमुआ होता है, यानी दो न्यूमेरिकल वर्ड जिसे हम कहते हैं 0 और 1, यानी वन बाइनरी इज इक्वल टू दी वन नंबर, इसे हम कहते हैं बिट। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। पहले तो बात करते हैं बिट क्या होता है। वो वर्ड जो कंप्यूटर को हम देते हैं, जस्ट ए अगर मैंने कंप्यूटर को दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 या 0 में। जिस तरह से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर का जो मेमोरी सिस्टम होता है, कंप्यूटर की जितनी भी स्टोरेज होती है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं बिट क्या चीज़ है। देखें, हर वो वर्ड जो 0 और 1, यानी एक बिट का मतलब होता है एक वर्ड, यानी इसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम, जो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यानी कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 की जो लैंग्वेज समझता है, यानी कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1। यानी 0 का मतलब है कंप्यूटर को ये जो कमांड दी जाती है ऑफ की, तो इसका मतलब है 0, क्योंकि इसमें जो सर्किट जो मैट्रिक्स होते हैं, सर्किट जो ट्रांजिस्टर होते हैं, वो इस चीज़ों को समझते हैं। और 1 का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन। तो ये चीज़ें कंप्यूटर समझती हैं, यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज इसे वो कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। यानी 0 और 1 पे जितनी भी दुनिया में ट्रांजेक्शन होती हैं वो बाइनरी सिस्टम के थ्रू होती हैं। यानी बाइनरी सिस्टम जो कन्वर्ट होता है डेसिमल सिस्टम में, ठीक है, जिसे डेसिमल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 2.5 3.5, ये तमाम जो है हमारे डेसिमल नंबर हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी सिस्टम को। तो बिट्स का मतलब होता है एक बिट्स जो है हमारा 8, जो टोटल हमारा 8 बिट्स यानी 8 बिट होता है 1 बाइट के मुताबिक। यानी अगर मैं बात करूं, पुराने वक्त में ऐसा होता था कि जो पुराने ओल्ड वर्जन के जो कंप्यूटर होते थे वो 16 बाइट्स के होते थे, लेकिन अब जो न्यू वर्जन जैसे एआई की टूल्स आ गई हैं, इन तमाम चीज़ें एआई का जो डिप्लॉयमेंट और कस्टमाइजेशन के लिए अब हम जीपीओ का इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे हम कहते हैं जीपीओ, और जिसे हम सीपीओ कहते हैं, जो कि आम कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम जब भी एआई की कस्टमाइजेशन करते हैं, तमाम चीज़ें हम कंप्यूटिंग पे करते हैं, क्योंकि हमारे को इसमें कम चार्ज होता है और हम हैवी मशीन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिनके पास आम सा कंप्यूटर है, जिनके पास जो 8 GB और 16 GB रैम है, जिनके पास एसएसडी कार्ड 128 जो है जीबी का एसएसडी कार्ड है, तो वो भी इनफ है। जब मैंने कोर्स किया था तो मुझे भी सर ने ये रिकमेंड किया था कि आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है i5 होना चाहिए, इसके बाद आपके पास रैम होनी चाहिए 16 GB या फिर 8 GB भी इनफ है फॉर एआई कस्टमाइजेशन, क्योंकि एआई का जो भी हम काम करेंगे वो हम कंप्यूटिंग पे करेंगे, तो कंप्यूटिंग के लिए हमें हैवी मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा जब भी आप एआई का जो है कोर्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास इन स्पेसिफिकेशन में चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर आपके पास 16 GB रैम वाला लैपटॉप होना चाहिए। 8 GB भी इनफ है, लेकिन 16 GB बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपके पास एसएसडी कार्ड होना चाहिए 128 GB, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और आपके पास i5 होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो है आपने हमेशा याद रखनी है जब भी आप कंप्यूटर लेने जाएँ या फिर आप लैपटॉप लेने जाएँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 3 चीज़ i5, i7 और सैंडेक्स, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बिट्स। देखें, 1 बिट्स जो होती है, 0 जो है हमारा 1 बिट्स है, यानी एक वर्ड जो है 1 बिट्स होता है, ठीक है। यानी अब हमारे पास जो 16 बिट्स का क्या मतलब होगा, 1 बिट 16 बिट्स का मतलब होगा 2, यानी 8 से इज इक्वल टू अगर हम करें, यानी हमारे पास 16 बिट हो गई हमारी 2 बाइट्स, हमारे पास 32 बिट्स हो गई हमारे पास 4 बाइट्स, और हमारे पास इसी तरह से 64 बिट्स हो गई हमारे पास जो है 8 बाइट्स। ये हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है। यानी हमेशा याद रखिएगा 8 बिट्स इज इक्वल टू दी 1 बाइट्स। तो अभी जो हमारे पास कंप्यूटर आ रहे हैं वो हमारे पास 32 और 64 हमारे पास जो है बिट्स के कंप्यूटर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाइट्स के बारे में। देखिए, बाइट्स का सिंपल यही है कि किस तरह से आप जो है 8 बिट्स को इज इक्वल टू करेंगे 1 बाइट से, यानी
8 बिट्स मिलके बनता है हमारे पास 1 बाइट। अब बात कर लेते हैं हम जो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम इज अ बेस्ड टू न्यूमेरिकल सिस्टम दैट यूज ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1 टू प्रेजेंट डेटा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म। इसका क्या मतलब है? बाइनरी सिस्टम जो है 2 न्यूमेरिकल नंबर है जिसे हम कहते हैं 0 और 1, जो कि कन्वर्ट करता है इनटू डेसिमल नंबर, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। अब कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड 1 फॉर प्रोसेसिंग एंड देन कन्वर्ट द रिजल्ट बैक इनटू अ फॉर्मेट दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड सच एज टेक्स्ट और इमेज। यानी किसी भी किस्म के जो है अगर मैं 0 और 1 उसको इनपुट दूंगी तो वो पहले प्रोसेस करेगा। सिंपल जो टेक्स्ट होगा, जैसे मैं ए लिखती हूँ, ठीक है, फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 फॉर्मेट में। प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, वो उसको जो कन्वर्ट कर देगा जो है जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। यानी सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है, सबसे पहले होगा डेटा स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करें, जैसे मैं MS वर्ड का जो है एक ऐप खोलती हूँ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे मैंने लिखा स्टार्ट कन्वर्सेशन, इसके बाद मैं लिखूंगी डेटा इनपुट। जैसे मैं वर्ड जो है वर्ड ए टाइप करती हूँ, उसके बाद क्या होगा, कन्वर्ट टू बाइनरी सिस्टम में होगा। ए जो फॉर्म होगा कन्वर्ट टू बाइनरी सिस्टम होगा। बाइनरी सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, 8 बाइट्स। हमेशा याद रखिएगा 1 बिट जो है 8 बाइट्स जो होते हैं हमारे 1 बिट को मिलके बनते हैं, यानी 8 बिट्स मिलके हमारा जो है 1 बाइट बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा 8 बिट्स बन के हमारा 1 बाइट्स बनता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रोसेस होता है, इसके बाद ट्रांसमिट होता है, प्रोसेस बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। बाइनरी डेटा के बाद कन्वर्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, फिर वो होता है कन्वर्ट, यानी ये 4 फॉर्म है। सबसे पहले हम जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसमें डेटा पुट करते हैं, जैसे मैंने ए लिखा, फिर वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट टू बाइनरी सिस्टम होता है, डिजिट में होता है, ठीक है। यानी 8 जो है बिट्स हमारे पास 1 बाइट बनता है। इसके बाद होता है प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद कन्वर्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। इसके बाद आता है आउटपुट, हमारे को जैसे आउटपुट आता है, ठीक है, जो हमें कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन पे नजर आता है ए। जो ए हमें नजर आता है वो पहले पीछे बैकएंड में प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, एंड कन्वर्सेशन। देखिए ये तमाम चीजें जो मैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी आपको पढ़ा रही हूँ, ये चीजें आपकी नॉलेज में इजाफा के लिए कि कौन कौन सी चीजें जब आप जो है, जैसे आप न्यू हैं और आपको नहीं पता टैग की फील्ड में कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें बहुत ज्यादा नीड होती है, तो हमेशा याद रखिएगा डेसिमल जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी में बिट्स, बाइट्स एंड बाइनरी सिस्टम को लाजमी याद रखिएगा। इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आप चीज़ों को समझते हो। स्टोरेज के बारे में, यानी जैसे रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया और आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, रैंडमली लाइट चली जाती है, तो फिर वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब होता है, आपका जो डेटा है वो दोबारा से नहीं आ सकता जब तक आप उसको सेव के बटन पे क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास रोम होता है उसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी वो जो है आपके कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज में जाके सेफ हो जाता है, वो फिर हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ, अब हम बात करते हैं जो है बिट्स की, यानी केबी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। केबी किलोबाइट्स, 1 किलोबाइट्स हमारा कितना होता है, यानी अगर मैं बात कर लूँ किलोबाइट्स हमारा होता है 1024 बाइट्स इज इक्वल टू होता है 1 KB, ठीक है। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू दी हमारा होता है 1 KB। अब जो है हमारा KB के बाद हमारा क्या आता है, KB के बाद हमारा आता है जो है हमारा MB, जिसे हम मेगाबाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये MB होता है हमारा, मेगाबाइट्स होता है हमारा 1024 KB, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास गीगाबाइट, ठीक है। गीगाबाइट हमारे पास क्या होता है, 1024 MB, ठीक है। फिर इसी तरह से जो हमारे पास टेराबाइट होता है वो हमारे पास होता है 1024 GB हमारा होता है 1 टेराबाइट। तो ये सारी कैलकुलेशन है। अच्छा, KB और जो MB है वो हमारे पास रैम में आता है, ठीक है। तो वो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसमें हमारे पास सिस्टम जो है वो रीडेबल फॉर्म होता है। इसके बाद जो हमारे पास हार्ड डिस्क में जो चीज़ें पड़ी होती है वो हमारे पास GB और टेराबाइट्स में होती हैं। तो इन चीज़ों को समझें, दोबारा से एक्सप्लोर करें चीज़ें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, कॉमेंट्स करना नहीं भूलना। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।